बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सूकी और मेरे नाल जनाब ज़ैलेदार राजा शदाब कियानी साहब सीनियर तजिया निगार। और नाज़रीन, अज की जी नई स्टोरी तुहानूं दस्सण लगे हाँ, ये भी बड़ी खौफनाक स्टोरी है, दिल हिलाण देण वाली है कि जी इंसानी समगलिंग जी हो रही है, इसकी रोकथाम किस तरह की जाती है। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब, की हाल ने साहब? ठीक है, आप खैरियत से? कियानी साहब, ए दसो कि जी ये इंसानी समगलिंग है, ये कई बार सोचा देखा कि जनाब बड़े बड़े जुल्म हो जाते हैं। कई लोग मतलब है जिस तरह इतों लै जाते जनाब मन, फिर कश्तियां वाले भी देखे नो, होर कई चीज़ां। तुसी इस बारे ते अज की कहना चाहते हो, तुसी गहरी नज़र रखते हो कि ये किस तरह रोकथाम हो सकती है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। आज मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूं जी कि इंसानी स्मगलिंग है क्या चीज़। जी, ये भी कई रंग होने। इंसानी स्मगलिंग के कई सब्जेक्ट हैं। हाँ वही ना, इंसानी स्मगलिंग की आसान अल्फाज में अगर तशरीह की जाए तो वो सूफी साहब ये है जी कि किसी भी पाकिस्तानी शहरी को इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराना, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जिसके पीछे कई किस्म की धोखाधड़ी हो सकती है। वो शादी का लालच हो, वो उसके साथ जो है ना नौकरी का लालच हो, वो उसके साथ अच्छे फ्यूचर का लालच दे के लेके जाया जाए। मतलब किसी भी धोखे के साथ, यानी है धोखा ही है। किसी भी धोखे के साथ जब आप बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं किसी को, तो उसको इंसानी स्मगलिंग कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है। अब हमारे मुल्क में कई तरह की स्मगलिंग हो रही है, ठीक है इंसानी स्मगलिंग। जी। सबसे छोटे लेवल पे जो स्मगलर है वो पासपोर्ट लेता है, ठीक है। और कहता है जी कि मिडल ईस्ट का आपको वीज़ा लगवा के दे रहा हूँ, और उधर आपकी तनख्वाह को 1.5-2 लाख पाकिस्तानी होगी। तो उसने वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार की ठगी लगानी है। ये छोटे लेवल का स्मगलर है। ठीक है, कुछ पैसे थप लेने, जो भी करना। इसके बाद आगे जो दूसरे स्मगलर आते हैं वो इस तरह आते हैं कि पाकिस्तान के देहाती इलाकों में खुसूसन जो ईसाई लड़कियां हैं उनके वालिदैन को, हिंदू लड़कियां उनके वालिदैन को, या मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम भी हैं गरीब लोग जी, उनके वालिदैन को, खुसूसन चाइना के लोग जो है ना, अच्छा, चंद लोग चाइनीज़ जो है ना, जी वो जी, इस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं और लालच देते हैं गरीब लोग ये शादी कर रहे हैं आपकी बेटी से और आपको पैसे भी देंगे और आपकी बेटी बड़ा राज करेगी जी। तो इन्होंने लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े विलास, घर अच्छा किराए पे लिए हुए हैं, और इसमें लोकल जो लोग होते हैं, आप समझ लें ये जो इधर के डीलर टाइप कह लें, ठीक है, दलाल, ठीक है, वो इन्वॉल्व होते हैं। तो वो इनका सौदा करवाते हैं। अच्छा। तो फिर ये जब एक कानूनी शादी हो जाती है, हाँ, तो उसको वीज़ा मिल जाता है। और इस शादी के लिए मुख्तलिफ इदारों से NOC लेना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब है इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पुलिस है, बाकी जितने बहुत भी कुछ हमारे है। इदारे हैं जी उनसे जी, NOC लेना ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो शौकी साहब, मैं आपको बताऊं बड़े वसूख से कि सवाए एक हमारे इदारे के बाकी सारे इदारे के जो जितने भी इदारों में लोग बैठे हैं वो NOC लेने का 1000 रुपये में भी काम कर देते हैं। ओए होए 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 होए। जब वो उस एक मदर इदारे को पता चला, जो हमारे मुल्क का एक मदर इदारा है, ठीक है, एक इदारा, एक माँ भी है ना, ठीक है, तो उसने फिर इस पे बड़ा एक्शन लिया। अच्छा, उसने फौरी तौर पे चाइनीज़ एम्बेसी को भी ऑन बोर्ड लिया, और चाइनीज़ एम्बेसी ने ऐसे लोगों से लतलकी का इजहार किया। तो फिर उनकी जब तफ्तीश की गई, अच्छा, तो पता चला कि एक एक चाइनीज़ 10-10 लड़कियां लेके जा चुका है। अच्छा, मुख्तलिफ नामों से ले गया। हाँ जो जी, भी और जो भी तरीका, वहाँ पे ये गुर्दे भी निकाल के बेचते हैं। बाकी भी उनके ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी निकाल लेंगे। अगर जिगर की ज़रूरत है ट्रांसप्लांट के लिए, किसी को चाहिए वहाँ पे, तो वो भी निकाल के बेच देंगे। और जिसका कोई काम ना हो ना, उसको मसाज सेंटर पे बेच देंगे।
ओए होए, चाइना के अंदर। ओए होए होए होए। तो कोई पुरसान हाल नहीं होता उन बच्चियों का, कोई ठीक है, उनका पीछे रब्ता नहीं होता घर वालों के साथ। ज़ाहिर चीजें चला गया तो गया मुँह तो क्या ये होता है। दूसरी किस्म थी। ठीक है। अब तीसरी किस्म के जो इंसानी स्मगलर हैं, जी वो इस तरह करते हैं कि वो लीबिया का या मराकश का, अल्जेरिया का वीज़ा लेते हैं, अच्छा वहाँ तक पहुँचाते हैं बंदे को, अच्छा। वहाँ से फिर कश्ती में डाल के यूरोप की तरफ भिजवा देते हैं, धकेल देते हैं। जिस तरह वो कई कश्तियां उल्टियां भी हैं। जी जी, क्योंकि यूरोप का वीज़ा 40 से 50 लाख का है, अच्छा तो ये सारा काम ये 18-20 लाख में कर देते हैं। अच्छा, ये जो तीसरी किस्म के लोग हैं। तीसरी किस्म के लोग जी हैं। जी जी। इसमें फिर अगली एक किस्म है जो चौथी किस्म है। अच्छा चौथी किस्म के जो इंसानी स्मगलर हैं, वो सोकी साहब ये काम कर रहे हैं इस वक्त कि कनाडा, अमेरिका का जो वीज़ा है जी। वो 80 लाख से लेके 1.25 करोड़ तक है। अच्छा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 5 साल से लेके 10 साल का वीज़ा मिलता है। अच्छा, और ये मल्टीपल वीज़ा होता है इन कंट्रीज़ का कि आप बेशक हर महीने आएँ या महीने चले जाएं। या चले जाएं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। फिर ठीक है, ये चौथी किस्म है। ये चौथी किस्म है। ठीक है। यहाँ पर क्लाइंट की बायोमेट्रिक भी करवाई जाएगी अच्छा कि जी आपकी एम्बेसी में टाइम भी हो गया है, इंटरव्यू भी करवाया जाएगा अम्बेसी तक को। एम्बेसी तक। अच्छा और अब एम्बेसी को तो नहीं पता, लेकिन दरमियान में जो इंटरव्यू देने के टाइम लेके देने के लोग हैं या जो बायोमेट्रिक के लोग हैं वो पाकिस्तानी लोग हैं ना, अच्छा उनको वो मैनेज हुए होते हैं। अच्छा, यानी कि वो असल एम्बेसडर को पता नहीं है, ये साइड पे उसी कमरों में कर लेते उसी हैं। उन्हीं के आगे सब ऑफिस है ना, सही है। क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से लोकल लोगों को लोग कुछ रखे हुए हैं, हायर टेंडर किए दिए हुए हुए हैं। हैं, हायर किए ठीक हैं है, कि भाई आप एम्बेसी तक लोगों को ना आना पड़े, एम्बेसी से बाहर ही ना ठीक है। 4 किलोमीटर बाहर G6 के एरिया में इन्होंने छोटे छोटे ऑफिस बनाए हुए हैं। हाँ यहाँ हाँ ही पासपोर्ट और वो ले लेते हैं और फिर ऑनलाइन आगे जो है ना बायोमेट्रिक वगैरह हो। अच्छा, अच्छा। अब सर इस तरह होता है कि एक इंसानी स्मगलर जिसने 80 लाख उठाना है ना, हम्म। वो सबसे पहले ये लालच देगा जी कि आपका वीज़ा मैं आपको 60 लाख में लगवा के दे रहा हूँ। अच्छा फिर वो जिस बंदे से 60 लाख ले रहा है उसको कन्विंस करने के लिए उसके किसी अजीज रिश्तेदार तलकदार को बीच में डालेगा। अच्छा और उसको कहेगा यार इस तरह कर लेते हैं कि आप इस बंदे से मुझे ये इसको कन्विंस करें तो मैं आपकी भी खिदमत कर दूंगा। अच्छा 5 लाख रुपया उसको दे दिया कन्विंस करने के। अच्छा, 10 लाख दे दिया, 2 लाख जो भी हो गया, ठीक है जी, जिथे मौक गई। जिधर मौक गए। अच्छा, अब वो इसका रिश्तेदार या तलकदार भी उसका इनडायरेक्टली काना हो गया। काना हो गया, ठीक है जी, बिल्कुल पंजाबी में कहते हैं। और मुंह खावे तो अखा शर्माउन ना, उसको भी हड्डी लग का गई। रस लग गया। हड्डी का रस बड़ा सख्त होता है ना सर, बड़ा मज़ेदार होता है। अच्छा, तो वो सोकी साहब फिर अपने रिश्तेदार को कन्विंस करने के लिए उसका कोई मकान बिचवाएगा, कोई प्लाट बिचवाएगा, कोई उसके पास अगर कोई ज्वेलरी है बीवी की, बच्चियों की, वो भी बेचेंगे कि यार आप उधर जाएंगे तो उधर बहुत अच्छा एक वो मिल जाएगा आपको। तो ये तो 2-4 महीने की कमाई है। 2-4 महीने की कमाई है। अब आगे चल के ये होता है कि 60 लाख में से इन्होंने मुख्तलिफ टाइम पे 40 से 50 लाख बंदे से ले लिए होते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी उसे कहते हैं 10-15 लाख 20 लाख जो बच गया ना, ये आप जब कनाडा और अमेरिका पहुंच जाएंगे उस वक्त हमें दे दें। ठीक है। तो ये बंदा सोचता है यार ये बड़े नेक बंदे मुझे मिल गए हैं, उधर जाके कमा के दूंगा। और इससे ज्यादा नेक बंदे तो जमीन में पता नहीं और हैं भी या नहीं। अच्छा, ये जो धोखेबाज है ना, ये बड़े मीठे होते हैं। बिल्कुल सही गल है। और इन्होंने तो ये शो ही नहीं करना होता कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। और दफ्तर भी बड़े बड़े आलीशान रखे हैं, बड़े बड़े आलीशान दफ्तर, कुड़ियां भी लड़कियां भी बैठी होंगी, लड़कियां भी वहाँ बैठी हैं, हैंडसम लड़के भी बैठे होते हैं। और वो उनके ऑफिस का एक इतना सेटअप होता है कि देखने वाला ये समझता है ये कहाँ जाएगा, ये किधर जा सकता है जी। बिल्कुल सही गल। अच्छा, अब इस तरह हुआ है कि जब उस एक रिश्तेदार को उन्होंने फंसा लिया ना, तलकदार को फंसा लिया, तो उसका वीज़ा तो नहीं लगा, तो उन्होंने उसको कहना है भाई इस तरह कर, कोई और 1-2 बंदे दे दे।
ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। इसका मसला बन गया है, इसके डॉक्यूमेंट्स लेट है, एम्बेसी जवाब नहीं दे रही है, एम्बेसी से अभी जवाब नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, इसका आ जाएगा। वकील करना पैसी। अच्छा, वो फिर वो जो रिश्तेदार होगा उसको क्योंकि एक केस में कुछ मिला होता है तो वो 2-4 मुर्गे और दे देता है। इस दौरान इस तरह होता है कि जो पहले वाले बंदा है ना उसको वो कुछ पैसे रिटर्न भी दे देते हैं कि भाई तू है देख ले यार असी तो। अब वो बंदा बड़ा खुश हो जाता है जिसका रिश्तेदार होता है, यार देखो मेरी रिश्तेदारी भी बच गई, मुझे भी इस बंदे ने दे दिया, तो यार बंदा बड़ा अच्छा बंदा है और वीजा लग गया तो फिर सारे वारे न्यारे। तो इस लिहाज से वो एक बंदे से उनका टारगेट होता है कि 50 से लेके 100 बंदे निकाले जाएं। और सिर्फ ये दरमियान में मिडल मैन या उनका रिश्तेदार को इसलिए ख़रीदा जाता है कि ये बंदा अपने रिश्तेदारों को रोकेगा कि आप किसी इदारे में ना जाएं, किसी FIA के पास ना जाएं, किसी एजेंसी के पास ना जाएं, ताकि मेरे ऊपर FIR ना हो। और अगर FIR होती भी है तो उसने अपना मुकदमे वाल एक साथ उनका रिश्तेदार बनाया हुआ है, वो सारा मलबा FIA को उधर पैसे देके उसके ऊपर फेंक देगा कि मैंने तो किया ही कुछ नहीं है, इसी ने कहा था। सारा नहीं सारा किया ही इसने जी, पैसे ही इसने लिए हैं, सब कुछ इसने लिया है। ठीक है। तो इसमें जैसे एक हमारा मदर इदारा है उसने चाइनीज को कुड़की लगाई है ना, अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ कि अगर उस इदारे की GIT साथ बन जाए ना FIA के साथ मुश्तरका, तो मार्केट में कम से कम ये अरबों रुपए का सालाना लोगों के साथ गबन किया जाता है, करोड़ों का नहीं, और खरबों में चला जाता है, अरबों रुपए का। और वाइट कॉलर लोगों के साथ फिर वो किसी को बता भी नहीं सकते। कोई कारोबारी लोग होते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट होते हैं, कोई इज्जतदार लोग होते हैं कि यार तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है यार, तुम बड़े समझदार आदमी थे और इन लोगों के आगे तुम हथे चढ़ गए। तो ये इंसानी स्मगलिंग की चौथी किस्म थी। अच्छा, इसके बाद एक 5वीं किस्म है। अच्छा, और भी है वे? 5वीं किस्म ये है जी कि वो बंदे को बाकायदा अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या बड़े जितनी भी कंट्रीज हैं वहां से एक लेटर भेजा जाता है। अच्छा, स्पॉन्सर लेटर। अच्छा, और बंदे को वीजा भी दिया जाता है। अच्छा, लेकिन वो विजिट का होता है। अच्छा, तो ये कहते हैं लग गया जी, बस वीजा आपका लग गया, उधर जॉब लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बंदे से 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक जिधर भी वो बंदा फंस जाए, और वो जाएगा तो पीछे लेने लग जाएंगे कि वो तो चला गया फलाना रिश्तेदार, वो रिश्तेदार चला गया, तो उसको उधर भेजेंगे, 4-6 महीने रखेंगे, भी कहेंगे यार अब तेरी नौकरी नहीं लगी, हमारा क्या कसूर है, इथे तो पैर लाउन दी होता है ना, हाथ लाउन। तो ये मुख्तलिफ 5 किस्में हमने आज डिस्कस की हैं। तो इन 5 किस्मों के अंदर बंदे को जाने से पहले सर लोकल पुलिस से, IB से और मजीद 4-6 इदारों से NOC लेने होते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो इदारों के जो लोग बैठे हैं ये उनको इख्तियार कानून में क्यों दिया गया है कि आपने NOC देना है? अगर इख्तियार दिया गया है तो वो उस NOC को नाजायज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जांच पड़ताल तो करो ना, जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रहे? और इसमें सोकी साहब मैं आपको एक और बात भी बताऊं जी जी कि हम पिछले कुछ अरसे से हमारी FIA को पाकिस्तान में जो इदारा है जिसका काम इंसानी स्मगलिंग को रोकने का है, उसके ऊपर साइबर क्राइम का इजाफी बोझ डाल दिया है और उसको उठा के पॉलिटिकल पार्टियों के पीछे लगा दिया कि आप इनके वर्कर को पकड़े। ये वो अपना काम भूल चुके हैं जो उन्होंने उनका जो असल काम था, असल काम है वो। तो इसके लिए अगर इनको मजीद नफरी की जरूरत है तो ये भर्ती कर सकते हैं, नहीं तो ये दूसरे इदारों से डेपुटेशन पे लोगों को ले लें, पुलिस से ले लें, IB से ले लें, कहीं और से ले लें, सूबाई पुलिस से ले लें, लेकिन किसी एक बंदे की जान भी अगर बच जाती है तो ये तो बड़ा बड़ा इंकशाफ कर दिया। हजारों लोग हर महीने में लुट रहे हैं और FIA के पास नफरी नहीं है, थाने नहीं है। अब मैं आपको बताऊं 3 डिवीजनों में एक थाना है FIA का, मुल्तान के अंदर FIA का एक थाना है। तो वो कहाँ तक पहुंचेगी जी? और उसके 3 डिवीजन है। कहाँ से शुरू होते हैं जी? साहिवाल से शुरू होता है वो। अच्छा, मुल्तान डिवीजन के 5-6 डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर हैं, बहावलपुर डिवीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर हैं, और डेरा गाजी खान के सारे डिस्ट्रिक्ट ये डिवीजन भी उसके अंदर। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो अगर 3 डिवीजनों के ऊपर भी एक थाना है और उस थाने के ऊपर भी जो है ना ये प्रेशर है, उसकी टोटल नफरी 20-25 लोगों से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो वो क्या करेगा यार? क्या करेंगे? नहीं ये तो बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह मैं आपको बताऊं कि PK के अंदर मालाकंड डिवीजन के अंदर थाना ही नहीं है, पूरे डिवीजन में थाना नहीं है। माशाल्लाह। वो पेशावर आएंगे,
अच्छा अच्छा अच्छा। अब चित्राल का कोई बंदा है, हाँ। सवात का कोई बंदा है, दीर का है, उसके साथ इंसानी स्मगलिंग होगी। और मैं आपको बताऊं कि मालाकंड डिवीजन से 2 मिलियन लोग बाहर बैठे हुए हैं जो रेमिडीज पाकिस्तान को भेज रहे हैं। अच्छा। 2 मिलियन लोग पाकिस्तान के टोटल तकरीबन 6 मिलियन बाहर हैं, जिसमें से 2 मिलियन सिर्फ मालाकंड डिवीजन ने दिए हैं आपको। ओए होए। तो ये हालत है। ये किस तरह चलेगा जी? मैं अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करूंगा, सेक्रेटरी बिल्कुल। दाखिला साहब को हम ये कहेंगे कि कम अज कम आप हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक FIA का थाना बनाएं और उनको नफरी भी दें, उनको नफरी दें और उनसे रिपोर्ट भी लें। और ये साइबर क्राइम मशहमाला बोलो ऐसा को और दो थाने जो भी करना है। 1973 में जब ये थाने बनाए गए थे तो उस वक्त एक एक डिवीजन की आबादी थी 50-50 लाख। हाँ। आज आज एक एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी 50 लाख हो चुकी है। तो इसलिए आबादी की जैसे बड़ी है, इसी लिहाज से क्राइम भी बढ़े हैं और आपको अपनी नफरी और थाने भी बढ़ाने चाहिए। बहुत शुक्रिया जी क्यानी साहब। तो नाजरीन, आपने जनाब क्यानी साहब दियां गल्लां सुनियां नो, और ये बहुत वाकई मतलब जेड़ा एक बारी लुट गया वो समझो कि उसकी पूरी जद जी ना वो फिर मुड़ के सीधी नहीं हो सकती। और ये आस्ता आस्ता इतना कम बढ़ चुका, लेकिन असी तो दस सकते हाँ। नाजरीन, अगली स्टोरी तक सानू दो इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे।